आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। एक मरीज की उपचार के दौरान मौत, 11 मिले नए पॉजिटिव मरीज। मई माह की बारिश ने तोड़ा 10 वर्षों का रिकॉर्ड, 2 दिनों में हुई 9.9 मिलीमीटर बारिश, तापमान में आई 6 डिग्री गिरावट। अपनी इटारसी ग्रुप की बड़ी पहल, उपभोक्ताओं को उचित दाम में मिल रही ताजी एवं सस्ती सब्जी। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या को देखते हुए चलाया जन जागरूकता अभियान। रात को जयस्तंभ पर डेरा डालकर एसडीएम कर रहे बाजार की निगरानी। और 25 मई से शहर में मिल सकती कुछ घंटों की छूट, पॉजिटिवों की संख्या पर है निर्धारित। अब खबरें विस्तार से। मई माह के तीसरे सप्ताह तक प्री मानसून के तहत लगभग 10 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। 2 दिनों से जारी बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट हुई है। बताया जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों में मई माह में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। वैसे तो मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक 10 जून के बाद ही होती है। इसके पूर्व प्री मानसून आने पर मामूली बारिश हो जाती है, लेकिन 10 वर्षों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 18 मई तक लगभग 10 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो इसके पहले सन 2012 में 9 मई को 13.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बाद किसी भी वर्ष में 3 एवं 4 मिलीमीटर से अधिक बारिश नहीं हुई। पिछले 3 दिनों में मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है। रविवार को रात लगभग 9 बजे से प्रारंभ हुई रुक रुक कर बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटे में बारिश की और संभावना है। बारिश के चलते जहां शहर तरबतर हो गया है, वहीं तापमान में भारी गिरावट आई है। 3 दिन पूर्व रविवार 16 मई को जिले का अधिकतम तापमान 41 डिग्री से ऊपर था। वहीं मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक हो चुका है। तापमान में आई गिरावट से मौसम ठंडा होने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि नमी होने के कारण उमस बढ़ गई है। देखा जाए तो नगरपालिका द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण की होड़ में शामिल होकर सफाई के नाम पर प्रति माह बड़ी राशि खर्च कर रही है, लेकिन सफाई की जमीनी हकीकत क्या है, उसकी पोल खोल रही है। शहर के विभिन्न वार्डों की चौक पड़ी नालियां, इनमें नाला मोहल्ला, 12 बंगला, गरीबी लाइन एवं पुरानी इटारसी के कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां नालियों की सफाई को लेकर महज औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। यही वजह है कि उक्त वार्डों की नालियां सफाई के अभाव में चौक होने के कारण ओवरफ्लो होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। घरों के सामने गंदगी फैलने से वार्ड वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर किसानों ने तीसरी फसल के रूप में मूंग की बोनी की थी। कुछ किसानों ने पहले बोनी की तो उनकी फसल पकने की कगार पर है। बताया जा रहा है कि फलियां पक चुकी हैं। ऐसे में लगातार बारिश होने से फलियां खराब होने से मूंग भी खराब हो चुकी है। इससे उत्पादन प्रभावित होगा। वहीं ऐसे किसान जिन्होंने मूंग की बोनी देरी से की थी, उन्हें अब आखिरी पानी की आवश्यकता थी। नहर बंद होने के कारण वह काफी परेशान थे, लेकिन 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते मूंग की सिंचाई हो गई। ऐसे किसानों को फायदा है। वहीं जिनकी फसल कटने वाली थी, उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में जब उन्नत किसान विजय बाबू चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पहले बोनी की फसल को नुकसान हो सकता है, वहीं बाद में बोनी की फसल को सिंचाई की आवश्यकता पूरी हो गई है। मूंग को तापमान अधिक लगता है, लेकिन तापमान में भारी गिरावट के कारण नुकसान की संभावना अधिक है। वहीं जब मौसम वैज्ञानिक BS यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 10 वर्षों बाद पहली बार मई माह में इतनी बारिश हुई है। अभी बारिश की संभावना बनी हुई है। शहर में मंगलवार को कोरोना के 11 पॉजिटिव मरीज आए हैं। शासकीय अस्पताल में भर्ती एक मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई है। इसके अलावा 52 भर्ती मरीजों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन मौत का सिलसिला जारी है। प्रतिदिन कोई ना कोई उपचार के दौरान दम तोड़ रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ने से शहरवासियों की दहशत कम नहीं हो रही है। आज भी शासकीय अस्पताल में भर्ती एक पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। हालांकि पॉजिटिव का आंकड़ा आधा सैकड़ा से काफी कम हो चुका है। सोमवार को आई 21 पॉजिटिव रिपोर्ट ने चौंका दिया था, लेकिन मंगलवार का दिन राहत भरा रहा क्योंकि कुछ 11 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हालांकि भर्ती मरीजों की संख्या कम होने से बेड खाली हो रहे हैं। वर्तमान में 78 बिस्तरीय आइसोलेशन और कोविड वार्ड में 22 बेड खाली हैं। 56 मरीज अभी भर्ती हैं। इनमें 52 मरीजों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। एक मरीज को गंभीर हालत में रेफर किया गया है।
एक सप्ताह पूर्व जहां सैंपलिंग के लिए संदिग्धों की भीड़ सुबह से ही फीवर क्लिनिक में लग जाती थी, वहीं अब सैंपलिंग के लिए कम मरीज आने लगे हैं। यही वजह है कि सैंपलिंग का आंकड़ा भी कम होने लगा है। मंगलवार को कुल 98 संदिग्धों के सैंपल हुए। इनमें 28 RT-PCR और 70 एंटीजन शामिल हैं, जिनकी जांच रैपिड किट से की गई तो 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा 6 पॉजिटिव रिपोर्ट भोपाल से आई है। इस प्रकार कुल 11 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। कोरोना से मरीजों की मौत जरूर हो रही है, लेकिन अधिकांश मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। मंगलवार को भी 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इस संबंध में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। यही वजह है कि हम स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। शहरवासियों को सिटी स्कैन की सुविधा भी मिल चुकी है। मंगलवार से इसका संचालन प्रारंभ हो गया। पहले दिन 6 मरीजों की सिटी स्कैन की गई। उल्लेखनीय है कि कोरोना का संक्रमण लंग्स में फैलने के कारण मरीज को श्वास लेने में कठिनाई होती है। लंग्स कितने डैमेज हुए हैं इसकी जानकारी सिटी स्कैन से ही होती है, लेकिन शहर में इसकी सुविधा नहीं होने के कारण होशंगाबाद एवं भोपाल पहुंचकर सिटी स्कैन के लिए नंबर लगाना पड़ता था। अब यह सुविधा मिलने से मरीजों को सिटी स्कैन कराने में सहूलियत हो रही है। अपने इटारसी सोशल मीडिया ग्रुप द्वारा सब्जी पैदा करने वाले किसानों को उपज की पूरी कीमत मिले, वहीं उपभोक्ता कालाबाजारी के शिकार न हो, जिसका ध्यान रखते हुए साई गार्डन में सब्जी बाजार लगाया जा रहा है, जहां सैकड़ों उपभोक्ता पहुंचकर लाभ उठा रहे हैं। प्रशासन द्वारा जनता कर्फ्यू एवं धारा 144 के तहत सब्जी बाजार बंद है और हाथ ठेले पर सब्जी विक्रेता मुंह मांगे दाम पर सब्जी बेच रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं के जेब पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। जिसको देखते हुए अपनी इटारसी ग्रुप के सदस्यों द्वारा एक बड़ी पहल करते हुए किसान को उसकी उपज का पूरा दाम एवं उपभोक्ता को वाजिब दर पर सब्जी मिल सके, इस बात को ध्यान में रखकर अपनी इटारसी ग्रुप ने मालवीगंज स्थित साई गार्डन में सब्जी बाजार शुरू किया, जिसमें सैकड़ों उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शुरू होने वाले बाजार में गवार, फली, टिंडा, करेला, टमाटर, शिमला मिर्च, भिंडी, पालक, गोभी, कटहल आदि सब्जियां खरीदने वालों का तांता लगा रहता है। रात को दुकान खोलकर माल बेचने की घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया है। नगर दंडाधिकारी द्वारा रात 9 बजे से 10 बजे तक जयस्तंभ पर डेरा डालकर बाजार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन द्वारा कोविड के तमाम नियमों के पालन में किए जा रहे प्रयासों को ठेंगा बताते हुए कुछ व्यापारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। पिछले दिनों एक कपड़ा व्यवसायी रात 12 बजे दुकान की सील तोड़कर कपड़ा बेचते पकड़ा गया था, जिसको नगर दंडाधिकारी ने अर्थदंड से दंडित कर छोड़ दिया था। अब एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने रात 9 से 10 तक जयस्तंभ पर बैठकर बाजार पर नजर रखना शुरू कर दिया, ताकि कोई व्यवसायी रात में दुकान खोलकर माल न बेच सके। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को कुछ अधिक लालची व्यवसायी पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद बेपरवाह व्यवसायी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दुकान खोल रहे हैं। ऐसे ही 2 दुकानों को प्रशासन ने मंगलवार को सील किया है। शहर में निरंतर बाजार क्षेत्र की अधिकांश दुकान सील की जा रही है। ऐसे 2 हठधर्मी दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। पहला मामला सुबह करीब 10 बजे श्री राम लॉज के बाजू की गली में एक किराना दुकान को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर संयुक्त टीम ने सील कर दिया है। वहीं शाम करीब 6 बजे समय फिर से टीम द्वारा सूचना मिलने पर शहर के दूसरी लाइन में संचालित बालाजी किराना की दुकान को सील किया गया। देखने में आ रहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर 1 माह से अधिक की अवधि से प्रशासन सख्ती से कारगर कदम उठाता चला आ रहा है, लेकिन लालची दुकानदारों की हठधर्मिता कम नहीं हो रही है। ग्रामीण अंचलों के साथ आदिवासी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिवों की संख्या एवं मौतों के सिलसिले को देखते हुए नगर दंडाधिकारी की अध्यक्षता में केसला जनपद पंचायत कार्यालय में क्राइसिस कमेटी की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। लगातार ग्रामीण अंचलों के साथ आदिवासी क्षेत्र केसला ब्लॉक में देखा जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसके पीछे माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में कोई संक्रमित होता है तो पहले तो वह अपने घर पर इलाज करता है या झाड़ फूंक कर स्वस्थ होने की सोच में लंबा समय बिता देता है, जिसके कारण संक्रमण पूरे शरीर को जकड़ लेता है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी मौत का कारण बन जाती है। इस बात को देखते हुए प्रशासन ने जन जागरण अभियान के तहत बुलाई क्राइसिस कमेटी की बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वह किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण मिलने पर तत्काल शासकीय अस्पताल में चेकअप कराएं। नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी ने आदिवासी क्षेत्रों में
इस बात का विशेष ध्यान रखने का अनुरोध करते हुए कहा है कि एक संक्रमित व्यक्ति पूरे गांव को खतरे में डाल सकता है। अच्छा हो कि कोई भी लक्षण पाए जाने पर तत्काल जनप्रतिनिधि प्रशासन से सहयोग देकर शासकीय अस्पताल में अपना उपचार कराएं। इस दौरान एसडीओपी महेंद्र मालवीय, सीईओ वंदना कैथल, अतिरिक्त तहसीलदार निधि पटेल, बीएमओ डॉक्टर सपन गोयल, प्रधान संस्था की प्रतिनिधि, थाना प्रभारी केसला आदि उपस्थित थे। विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के मार्गदर्शन एवं भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल के आदेशानुसार व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह के सहयोग से राशन घर घर जाकर वितरित किया गया। लॉकडाउन के कारण कामकाज बंद होने से गरीब परिवार बहुत ही परेशान हो रहे हैं, इसलिए भाजपा नगर मंडल द्वारा गरीब परिवारों एवं मजदूर परिवारों को सहायता के लिए राशन वितरण किया जा रहा है। कोरोना काल के चलते अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। ऐसे परिवारों को राशन दिया गया। जो भी परिवार गरीब है, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी पूरी मदद की जा रही है। आज नाला मोहल्ला में राशन वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता जीतू सिंह भदौरिया, शेख यूनुस, शशांक मालवीय द्वारा नाला मोहल्ला क्षेत्र में राशन वितरण किया गया। होशंगाबाद जिले के लिए एक राहत भरी खबर तब हो सकती है जब कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में 60% कमी आ जाए। प्रदेश सूत्रों के अनुसार 25 मई से कुछ छूट मिल सकती है। प्रदेश प्रशासन द्वारा जिन जिलों में लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 60% से कम एवं मौतों का आंकड़ा 0 होगा, उन जिलों में 25 मई की सुबह से बाजार खुलने में कुछ घंटों की छूट मिल सकती है। उसमें होशंगाबाद जिला भी है, परंतु बाजार खुलने में मिलने वाली छूट में कोविड-19 के नियमों का पालन करना जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आवश्यक जैसे निर्देशों का पालन आवश्यक हो जाएगा। प्रशासन बैरिकेड्स हटा लेगा। इसकी पुष्टि के लिए 24 मई तक कलेक्टर के आदेश का इंतजार करना होगा। बाकी एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट,
एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहाँ सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद आपका समाचारों में पुनः स्वागत है। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे की स्मृति में जन अभियान परिषद होशंगाबाद की नवांकुर संस्था इटारसी की नव अभ्युदय के वॉलंटियर की उपस्थिति में जगह जगह पौधरोपण किया गया। संस्था अध्यक्ष सुमन सिंह ने अपनी टीम के साथ सबसे पहले मुस्कान संस्था के परिसर में ऋतु राजपूत, लखन कश्यप के साथ आम का पौधा लगाया। तत्पश्चात पथरौटा थाना में थाना प्रभारी नागेश वर्मा के साथ आम और जामुन का पौधा लगाया और उसके बाद इटारसी थाने में ASI संजय रघुवंशी, SI देवीदयाल पाटीदार और हरीश पवार के साथ कोरोना वॉलेंटियर शीतल मालवीय, सोनिका कनौजिया, सनी तोमर, अभिनव खरे, श्याम गालर, अभिषेक पांडे, कृष्ण कुमार मेहरा, कार्तिक वर्मा आदि की उपस्थिति में बादाम और सिंदूर का पौधा लगाया। कीरतगढ़ रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।
चलती ट्रेनों से गिरने की घटनाएं कोरोना काल में भी हो रही हैं। बीती रात कीरतगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर अज्ञात पुरुष का शव पुलिस ने बरामद किया है। वस्तु स्थिति के अनुसार उसकी मौत चलती ट्रेन से गिरने के कारण हुई है। हालांकि उसके पास से ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पथरौटा पुलिस ने इस मामले में अज्ञात मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में करवाने के बाद मृतक के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। वनांचलों में तेंदुपत्ता का संग्रहण करने वाले हितग्राहियों के खाते में मुख्यमंत्री द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान राशि भेजी जा रही है ताकि कोरोना काल में हितग्राहियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में वन समितियों के द्वारा तेंदुपत्तों के संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। समितियों के हितग्राहियों को बोनस राशि का वितरण ई पेमेंट के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा वन क्लिक से भेजा जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण काल में हितग्राही और उनके परिवारों को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, क्योंकि आसपास के जंगलों में सक्रिय वन समितियों द्वारा सालों से हितग्राहियों के माध्यम से तेंदुपत्तों के संग्रहण का कार्य कराया जाता है, जिससे कि हितग्राहियों को ग्रामीण अंचलों में रोजगार की सुविधा मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते किसानों के हित में द ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा कृषि उपज मंडी प्रबंधन को पत्र लिखकर 25 मई तक मंडी बंद रखने का आह्वान किया गया है। कुछ समय से शहरी क्षेत्र के बाद अब आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में कृषि उपज मंडी प्रबंधन को द ग्रेन मर्चेंट एंड ऑयल सीड्स एसोसिएशन द्वारा पत्र लिखकर आगामी 25 मई तक मंडी प्रांगण में विक्रय कार्य बंद रखने की मांग की गई है। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा मंडी सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया को पत्र लिखकर मांग की गई है। मंडी प्रांगण में अधिकांश किसान उपज बेचने आते हैं। ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंडी में 25 मई तक विक्रय कार्य को बंद रखा जाए। इस संबंध में मंडी सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रेन मर्चेंट के व्यापारियों की मांग को मान लिया गया है ताकि क्षेत्र के किसान परेशान न हो। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, नर्स प्रशासनिक स्तर पर सेवाएं दे रही है, जिन्हें कोरोना से बचाने के लिए कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ द्वारा सैनिटाइजर और फेस शील्ड दी गई। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, नर्स प्रशासनिक स्तर पर सेवाएं दे रही हैं। उनको संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए इटारसी कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष रामशंकर सोनकर द्वारा वार्ड नंबर 16 मालवीगंज में फेस शीट, मास्क, 10 लीटर सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स प्रदान किए गए। तवानगर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल महिला ने थाना पहुंचकर की है। तवानगर क्षेत्र स्थित घुघरी ग्राम निवासी 38 वर्षीय सुशीलाबाई अहिरवार के साथ इसी गांव में रहने वाले अशोक अहिरवार द्वारा मारपीट की गई। घटना फरियादी के घर के सामने मंगलवार को दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। वहीं मारपीट का कारण खेत में ट्यूबवेल खुदवाने को लेकर बताया जा रहा है। इसी विवाद के चलते आरोपी ने महिला के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना काल में जहां कई लोग बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं, तो वहीं पेट्रोल के दाम आसमान को छूने लगे हैं। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गई है। कोरोना संक्रमण काल में करीब 1 साल से ज्यादा समय से आम जरूरतों की सभी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब देखने में आ रहा है कि शहर के विभिन्न स्थानों में संचालित पेट्रोल पंप में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 100 रुपए के पार हो गई है। मंगलवार को शहर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मशीन में कीमत 100 रुपए 74 पैसे अंकित थी। वहीं धीरे धीरे डीजल की कीमत भी शतक लगाने के करीब है। ऐसी स्थिति में वाहनों का उपयोग करने वालों की जेब पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। बाराबंगला निवासी एक महिला दहेज प्रताड़ना का शिकार हुई है, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। शहर के बाराबंगला निवासी 29 वर्षीय एक महिला द्वारा अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादिया आरती पति स्वर्गीय गौरव दुबे उम्र 29 वर्ष निवासी आरएमएस कॉलोनी हाल मुकाम बाराबंगला द्वारा अपने ससुराल पक्ष के आरोपी सदस्यों संध्या दुबे, राजेंद्र दुबे, जमुना दुबे, दयाशंकर दुबे, मेघा पांडे पति गौरव पांडे द्वारा फरियादिया के पति के निधन हो जाने के बाद भी दहेज प्रताड़ना के साथ ही मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने धारा 495-34 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक मरीज की उपचार के दौरान मौत, 11 मिले नए पॉजिटिव मरीज।
मई माह की बारिश ने तोड़ा 10 वर्षों का रिकॉर्ड। 2 दिनों में हुई 9.9 मिलीमीटर बारिश, तापमान में आई 6 डिग्री गिरावट। अपनी इटारसी ग्रुप की बड़ी पहल, उपभोक्ताओं को उचित दाम में मिल रही ताजी एवं सस्ती सब्जी। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या को देखते हुए चलाया जन जागरूकता अभियान। रात को जयस्तंभ पर डेरा डालकर एसडीएम कर रहे बाजार की निगरानी। और 25 मई से शहर में मिल सकती कुछ घंटों की छूट, पॉजिटिवों की संख्या पर है निर्धारित। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए।